अगर आप जिंदगी में दूसरों को महंगा करोगे तो उनकी जिंदगी में आप खुद सस्ते हो जाओगे। आप जिसके लिए अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हो, एक दिन वही आपकी बर्बादी पर हंसेगा। पलट कर जवाब देना बेशक गलत बात है, लेकिन अगर सुनते रहो तो लोग बोलने की हद भूल जाते हैं। किसी पर ज़्यादा नाराज होने से बेहतर है कि अपनी ज़िंदगी में उसकी अहमियत ही कम कर दो। इस दुनिया में आजमाने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन निभाने वाले बहुत कम मिलते हैं। आप खुद को ओटीपी जैसा बनाओ, कोई दूसरी बार आपका उपयोग न कर पाए। मुसीबत में कभी हिम्मत मत हारना, समय कैसा भी हो गुजर ही जाता है। आज के युग में सच्चा प्यार हार रहा है और खुश वही है जो दो जगह मुंह मार रहा है। अपनी बातें हर किसी को बताना छोड़ दो, कोई नहीं देगा तेरा साथ। यहाँ तुझे लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। वो आदमी वास्तव में बुद्धिमान है जो क्रोध में भी गलत बात मुंह से नहीं निकालता। किसी के लिए आवश्यकता से अधिक उपलब्ध रहना उसकी दृष्टि में स्वयं के महत्व को खो देने की प्रक्रिया है। कुछ पाना है तो स्वयं पर भरोसा कीजिए। सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे हो, साथ छोड़ ही जाते हैं। कोई ठुकरा दे तो गलत रास्ते पर मत जाना, सही रास्ता चुनकर उसे गलत साबित कर देना। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गुनाह इंसान से जुबान ही करवाती है। जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना, ना कि स्वार्थी। बात अपने कर्मों की ही है, दुनिया को दोषी ना माने, क्योंकि कर्म से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं। हार और जीत हमारी सोच पर निर्भर है। मान लिया तो हार, और अगर ठान लिया तो जीत। कोई आपके साथ कितना भी बुरा व्यवहार करे, कभी भी अपने स्तर से नीचे ना गिरे। शांत रहो, मजबूत रहो और दूर चले जाओ। जो आपकी खुशी में अपना दर्द भूल जाए, उस इंसान से ज़्यादा आपको कोई प्रेम नहीं कर सकता। मोह खत्म होते ही खोने का डर भी निकल जाता है, चाहे दौलत हो, वस्तु हो, रिश्ते हो या जिंदगी। घमंड किसी का भी नहीं रहा साहब। टूटने से पहले गुल्लक को भी लगता था सारे पैसे उसी के हैं। परम सौभाग्यशाली वो होते हैं जिनके पास भोजन के साथ भूख भी हो, बिस्तर के साथ नींद भी हो, धन के साथ धर्म भी हो और विशिष्टता के साथ शिष्टता भी हो। यदि हृदय में सच्चा प्रेम हो तो प्रतीक्षा का हर क्षण आनंद देता है। जीवन के कठिन समय में गिरने से हमारी स्थिति पता चलती है, और उस कठिन समय में हाथ थामने वाले कितने हैं यह बात भी पता चलती है। जिसकी मति और गति सत्य की हो, उसका रथ आज भी श्री कृष्ण चलाते हैं। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, ना कभी था ना कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। अगर आप सही है तो कुछ साबित करने की कोशिश मत करो, बस सही बने रहो। गवाही वक्त खुद देगा। विचार कितने ही उत्तम क्यों ना हो, जब तक व्यवहार में नहीं आते तब तक उनका कोई महत्व नहीं है। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। अपने ही विचारों को बचाना है तुम्हें, क्योंकि विचारों में यदि नकारात्मकता मिश्रित हो गई तो यह क्षण भर में ही आत्मशक्ति को खंडित कर देगी। माना कि दुनिया बुरी है, सब जगह धोखा है, लेकिन हम तो अच्छे बने, हमें किसने रोका है। कभी कभी समय के परिवर्तन से मित्र भी शत्रु बन जाते हैं और शत्रु भी मित्र, क्योंकि स्वार्थ बहुत ही बलवान है। ज़्यादा खुश होने पर और ज़्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये दोनों परिस्थितियाँ आपको सही निर्णय नहीं लेने देती है। मन के सारे राज हर किसी को बताना अनुचित है, क्योंकि कब मित्र शत्रु बन जाए कह नहीं सकते। जीवन में अहंकार भी आवश्यक है। जब बातें अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो, दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती है। जिंदगी में खत्म होने जैसा कुछ नहीं होता, हमेशा एक नई शुरुआत आपका इंतजार करती है। क्रोध करना एक गर्म कोयले को दूसरे पर फेंकने के समान है, जो पहले आपका ही हाथ जलाता है। व्यवस्था में आकर किया गया त्याग मनुष्य को उदासीनता की गहरी खाई में धकेल देता है। परिवार में यदि एक सदस्य भी भगवान की भक्ति से जुड़ जाए तो उसका सकारात्मक असर उसके संपूर्ण परिवार पर होता है। वो व्यक्ति जो किसी के हृदय में विपरीत परिस्थिति से लड़ने का साहस जागृत करता है, सबसे बड़ा वैध होता है। डर से लिया गया कोई भी निर्णय हमेशा गलत ही होगा, और विवेक से लिया गया कोई भी निर्णय हमेशा सही ही होगा। जैसे जल में तैरती नाव को तूफान अपने लक्ष्य से दूर ले जाता है, वैसे ही इंद्रियां सुख मनुष्य को गलत रास्ते की ओर ले जाता है। धोखा कभी मरता नहीं,
आज आप दोगे तो कल आपको जरूर मिलेगा। जिन्होंने तुम्हें कष्ट दिया है, कष्ट तो एक दिन उनको भी मिलेगा। अगर तुम भाग्यशाली रहे तो तुम्हें यह देखने का अवसर भी मिलेगा। संसार से न्याय तथा प्रेम की आशा मत करो, परंतु अपनी ओर से न्याय तथा प्रेम युक्त व्यवहार जरूर करते रहो। खाली हाथ आए और खाली हाथ वापस चले जाओगे। आज तुम्हारा है, कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम जिसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। मोह इतना ना करे कि बुराइयां छुप जाए, और घृणा भी इतनी ना करे कि अच्छाइयां देख ही ना पाए। बहानों से आज आसान बनेगा और कल कठिन, अनुशासन से आज मुश्किल बनेगा और कल आसान। जब अनंत पीड़ा होती है तब पीड़ा क्या है यह भूल जाते हैं। अकेला छोड़कर जाने वाले को बताना जरूरी है कि आप अकेले ही काफ़ी हैं। झूला जितना पीछे जाता है, ठीक उसी के बराबर उतना ही आगे भी आता है। इसी तरह सुख और दुख दोनों ही जीवन में बराबर आते और जाते हैं। जीवन का झूला अगर पीछे जाए तो डरिए मत, वह आगे भी आएगा। मुस्कुराहट तो झूठी भी हो सकती है। इंसान को देखना नहीं, समझना सीखो। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। बहुत विनम्रता चाहिए रिश्तों को निभाने के लिए। छल कपट से तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। धैर्य रखना, निराश मत होना कभी, क्योंकि जिसने तुमको लिखा है वो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। जिंदगी को हमेशा मुस्कुरा कर गुजारो, क्योंकि आप नहीं जानते यह कितनी बाकी है। इंसान तब बुरा बनने के लिए मजबूर हो जाता है जब लोग उसकी अच्छाई का फायदा उठाने लगते हैं। रिश्ते इसलिए नहीं सुलझ पाते क्योंकि लोग दूसरों की बातों में आकर अपनों से उलझ जाते हैं। स्वयं का यदि मान चाहो तो औरों का भी मान रखो। कहने को अगर जीभ मिली है तो सुनने के लिए कान भी रखो। कष्ट के घाव से भी अधिक दुखदायी होता है लोगों का झूठा लगाव। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है। एक सांस लेने के लिए भी पहली सांस छोड़नी पड़ती है। कभी किसी की बुराई मत करो, क्योंकि बुराई तुम में भी है और जुबान दूसरों के पास भी है। ज्ञान स्वयं एक वरदान है, इंसान तो केवल उसका आविष्कार करता है। किसी भी चीज़ का घमंड आ जाए तो शमशान का एक चक्कर लगा आना है। तुमसे बेहतरीन लोग वहाँ पर खाक बने पड़े हैं। झूठे व्यक्ति की ऊंची आवाज़ सच्चे व्यक्ति को चुप करा देती है, परंतु सच्चे व्यक्ति का मुंह झूठे इंसान की जड़ें हिला देता है। जीवन में ऊंचा उठने के लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं, अच्छे शब्द ही इंसान को बादशाह बनाते हैं। झुकना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यह नम्रता की पहचान है, पर यह याद रखना आत्मसम्मान खोकर झुकना खुद को खोने जैसा है। लोग शायद मोहब्बत करने वालों को भूल जाए, मगर इज्जत देने वालों को कभी नहीं भूलते। मंजिलों से गुमराह भी कर देते हैं कुछ लोग। हर किसी से रास्ता पूछना अच्छा नहीं होता। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। वक्त के साथ खुद को बदलना ही जिंदगी है। अगर कोई आपको नीचा दिखाता है तो इसका मतलब है कि आप उससे पहले से ही ऊपर हैं। जिंदगी जीने के लिए ही मिली है, इसे लोग क्या सोचेंगे यह सोचने में बर्बाद मत करो। किसी के बुरे वक्त में उसका हाथ पकड़ो, सहारा दो और उसे हिम्मत दो, क्योंकि बुरा वक्त थोड़े समय में चला जाएगा, लेकिन वो आपको दुआ जिंदगी भर देता रहेगा। मनुष्य सुबह से शाम तक काम करके उतना नहीं थकता जितना चिंता और क्रोध के एक क्षण में थक जाता है। संबंध परमात्मा से अच्छा बना लो तो तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और तुम खुद सबकी ज़रूरत बन जाओगे। सलाह देने तो हजारों आते हैं, लेकिन जब साथ देने की बारी आती है तब केवल भगवान आते हैं। जीतने के बाद तो सारी दुनिया गले लगाती है, लेकिन हारने के बाद जो गले लगाता है सिर्फ वही अपना होता है। हर करीबी इंसान को अपना राज मत बताओ, क्योंकि जो आज आपके साथ है वो कल आपके खिलाफ भी हो सकता है। बिना मतलब के आपकी कोई इज्जत नहीं करेगा, लेकिन खुद को इतना काबिल बनाओ कि लोग बिना मतलब के भी आपकी इज्जत करें। भगवान कहते हैं सोने से पहले तुम सबको माफ़ कर दो, तुम्हारे जागने से पहले मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। भगवान उन एक सीरीज की तरह है जिसे आप देख नहीं सकते, लेकिन उनके बिना रह भी नहीं सकते। कोई और तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, अपनी मदद स्वयं करो। आप ही खुद के सबसे अच्छे मित्र हैं और सबसे बड़ा दुश्मन भी। इंसान तब समझदार नहीं होता जब वो बड़ी बड़ी बातें करने लगे, बल्कि समझदार तब होता है जब वो छोटी छोटी बातें समझने लगे।
हर रोज रात को सोने से पहले भगवान को अपनी पूरी दिनचर्या बताओ। अगर आपके द्वारा किसी का दिल दुखा है तो मन ही मन में उससे माफ़ी मांगो। अगर आपका किसी ने दिल दुखाया है तो उसे माफ़ करके सारी चिंताएं भगवान को सौंप कर सो जाओ। यकीन मानिए, इससे आपकी ज़िंदगी खुशनुमा बन जाएगी। क्रोध में बोला गया एक शब्द इतना जहरीला हो सकता है कि आपकी 1000 प्यारी बातों को 1 मिनट में नष्ट कर सकता है। सबको हंसाना लेकिन कभी किसी पर हंसना नहीं। सबके दुख बांटना लेकिन किसी को दुखी नहीं करना। सबकी राह में दीप जलाना लेकिन किसी का दिल मत जलाना। यही जीवन की रीत है। जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। दुआएं और प्रार्थना असंभव को भी संभव बना देती है। ईश्वर को ना हमारे तन की जरूरत है ना हमारे धन की जरूरत है। उसको तो बस पवित्र मन की जरूरत है। इसलिए वो हमें कुछ भी छोड़ने के लिए नहीं कहता, बस कहता है कि बच्चे मन के विकार छोड़ो, गंदे विचार छोड़ो। जो आने वाला है वो हमेशा गुजरे हुए कल से बेहतर होगा। यही एक सोच आपको जीवन में कभी निराश नहीं होने देगी। झूठ कितना अजीब है। खुद बोलो तो अच्छा लगता है, दूसरे बोले तो गुस्सा आता है। खुशियाँ चाहें किसी के साथ भी बांट लो, पर गम हमेशा भरोसेमंद इंसान के साथ ही बांटना। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बढ़ जाता है। सच्चा मित्र वही है जो उस समय में भी आपके साथ खड़ा हो जब सारी दुनिया आपके खिलाफ हो। आपके पास जितना भी है उसके लिए बार बार दिल से धन्यवाद कहो, हर वक्त कहो। यकीन मानिए, जितना भी है वो बहुत जल्दी कई गुना हो जाएगा। प्रार्थनाएं और ध्यान इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रार्थना से भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं। श्री कृष्ण से कितना कुछ छूटा। पहले माँ छूटी, फिर पिता छूटे, फिर जो नंद किशोर मिले वे भी छूटे। सगे साथी छूटे, राधा भी छूटी, गोकुल छूटा, फिर मथुरा छूटा। श्री कृष्ण से जीवन भर कुछ ना कुछ छूटता ही रहा। नहीं छूटा तो वो था मुस्कान और सकारात्मकता। श्री कृष्ण दुखी नहीं, उत्सव के प्रतीक है। सब कुछ छूटने पर भी कैसे खुश रहा जा सकता है, ये श्री कृष्ण से अच्छा कोई नहीं सिखा सकता। इसलिए हमेशा खुश रहे। जीतने का मजा भी तभी आएगा जब लोग आपकी हार का इंतजार करेंगे। गीता में लिखा है, यदि कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं, अच्छे आप हैं, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नज़र आपके पास है। सदैव अकेले खड़े होने का साहस कीजिए। दुनिया ज्ञान देती है, साथ नहीं। किसी के कोसने या सोचने से कभी बुरा नहीं होता। वही होता है जो विधाता ने हमारे लिए सोच रखा है। मत सोच रे बंदे इतना ज़िंदगी के बारे में। मैंने ये ज़िंदगी दी है तो कुछ सोचा ही होगा तेरे बारे में। याद रखना, जब आपका बेहतर समय आएगा तो आपको बेहतर नहीं बेहतरीन देंगे। सुलझा हुआ इंसान वो है जो अपने जीवन के निर्णय स्वयं लेता है और उन निर्णयों के परिणाम के लिए किसी दूसरे को दोष नहीं देता। क्रोध में जो छोड़ जाए वो वापस लौट कर आ सकता है, लेकिन मुस्कुराकर छोड़ जाने वाला कभी वापस नहीं आ सकता। अकेले खड़े होने का साहस रखो। अगर लोग तुम्हारी निंदा करते हैं तो उनका धन्यवाद करो, क्योंकि वही तो तुम्हें बार बार याद दिलाते हैं कि अभी सफ़र और बाकी है। गीता में लिखा है, मूर्ख को कभी भी जीवन में ज्ञान नहीं देना चाहिए। ज्ञान उसके लिए विष के समान है। क्रोध और आंधी एक समान है, क्योंकि इनके जाने के बाद ही हमें अपने नुकसान का पता चलता है। संबंध एहसास से निर्मित होता है। एहसास हो तो अजनबी भी अपने लगते हैं और ना हो तो अपने भी अजनबी। अकेले खड़े होने का साहस रखो, चाहे पूरी दुनिया आपके विरोध में क्यों ना हो। पूजा करने का कोई सिद्धांत नहीं है। परमात्मा हर उस दिल की सुनता है जो पवित्र, निर्दोष और ईमानदार है। जो लोग मन में उतरते हैं उन्हें संभाल कर रखिए, और जो लोग मन से उतरते हैं उनसे संभल कर रहिए। जिस क्षण तुम खुद को महत्व देना शुरू कर दोगे, उसी क्षण दुनिया तुम्हारी कदर करना शुरू कर देगी। उम्र बढ़ने से मुस्कुराहट नहीं रुकती है, लेकिन मुस्कुराहट रुकने से उम्र जल्दी बढ़ती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब ज़्यादा हंसने और बोलने वाला इंसान चुप हो जाए तो समझ लीजिए वो इंसान अंदर से टूट चुका है। जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, ये केवल 2 लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। जो व्यक्ति समय की कीमत नहीं जानता है वो सफलता से कोसों दूर रहता है। समय बहुत ही कीमती है। जो समय गुजर गया वो लौट कर नहीं आता। इसलिए
जो भी कार्य आपके हिस्से में आया है उसे समय के भीतर पूरा करने का प्रयास करें। किस्मत मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचते रहने से नहीं। इसलिए कामयाबी का इंतजार करने से बेहतर है उसके लिए कोशिश की जाए। कभी कभी किसी इंसान का मोह व्यक्ति को इस तरह से घेर लेता है कि उसे भ्रम स्वीकार होता है, परंतु रिश्ते के खत्म होने का सत्य नहीं। कोई बात नहीं अगर आप डरते हो, कोई बात नहीं अगर आप रोते हो, सब कुछ ठीक है, मगर हार मानना विकल्प नहीं होना चाहिए। सत्य कह देने से मन बड़ा हल्का हो जाता है, असत्य कहने वाले को डर कलका हो जाता है। बढ़ती हुई समझ जीवन को मौन की ओर ले जाती है। दूसरों को समझना बेशक बुद्धिमानी हो सकती है, लेकिन खुद को समझना ही जिंदगी का असली ज्ञान है। जो व्यक्ति अपने पास होने वाली चीज़ों से संतुष्ट नहीं है वो भविष्य में मिलने वाली चीज़ों से भी संतुष्ट नहीं होगा। कोई आपका साथ ना दे तो निराश मत होना, क्योंकि परमात्मा से बड़ा हमसफर कोई नहीं है। फलदार वृक्ष और गुणवान मनुष्य ही झुकते हैं, सूखी लकड़ी और मूर्ख मनुष्य कभी नहीं झुकते। जो अपना ना हुआ उस पर कभी हक ना जताना, और जो समझ ना सके उसे कभी दुख ना बताना। मूर्खों को कभी भी भूल कर ज्ञान नहीं देना चाहिए, वो उनके लिए विष के समान कड़वा होता है। दर्द तो वही देते हैं जिन्हें आप अपना होने का हक देते हैं, वरना गैर तो हल्का सा भी दर्द नहीं देते। परम शत्रु से भी अधिक खतरनाक है गलत दिशा में भटका हुआ मन। जो व्यक्ति स्पष्ट, साफ और सीधी बात करता है उसकी वाणी तीव्र और कठोर होती जरूर है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी किसी से छल नहीं करता। स्वयं का ज्ञान सभी प्रकार के ज्ञान का आधार है। जिसने स्वयं को जान लिया वो दूसरे के द्वारा कही गई किसी भी बात से विचलित नहीं होता। खुद को बेहतर बनाने के लिए जो सही है वो आज है, कल जब वक्त आएगा वो केवल आपके लिए पछतावा लेकर आएगा। केवल दो चीज़ों से इंसान सारे रिश्ते खो देता है, एक गलतफहमी और दूसरा इंसान का अभिमान। समय आने पर सबको मिलता है, समय से पहले की चाह ही दुख का कारण बनती है। सर्वाधिक आनंद उन्हें प्राप्त होता है जो अकेले रहने की कला सीख जाते हैं। जहाँ विरोध की आवश्यकता होती है वहाँ मौन रहने वाला विद्वान भी मूर्ख की श्रेणी में आता है। कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखो। धूप कितना ही तेज हो, समुद्र सुखा नहीं करते। इतिहास कहता है कल सुख था, विज्ञान कहता है कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो हर रोज सुख होगा। हमें हमारे अलावा कोई और नहीं बचा सकता, हमें अपने रास्ते पर खुद चलना है। सम्मान को पैसे से देखा जाता है, ताकत की ज़रूरत तभी होती है जब कुछ बुरा करना हो, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्रेम ही काफ़ी है। अहंकार और संस्कार में फ़र्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है और संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। एक बेहतर जिंदगी जीने के लिए यह स्वीकार करना जरूरी है कि सब कुछ हर किसी को नहीं मिलता। शांत बने रहो जब तक तुम्हारा सही वक्त नहीं आ जाता। इस दुनिया में जहाँ लोग थोड़ी सी मुश्किलों से हार मान लेते हैं, वहाँ अगर आप थोड़ा हिम्मत करेंगे तो जीत आपकी होगी। आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन इसे साबित करने के लिए समय बर्बाद ना करें। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। तनाव से केवल समस्याएं जन्म ले सकती हैं। अगर समाधान खोजना है तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। भुलाकर गीता का ज्ञान मानवता सदा हारी है, इसलिए संसार में कहीं ना कहीं महाभारत जारी है। एक माटी का दिया सारी रात अंधेरे से लड़ता है, तू तो भगवान का दिया है, फिर किस बात से डरता है। तो दोस्तों, आशा है आपको आज का ये मोटिवेशनल वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।